तो गाइस क्या हाल है सबके। तो गाइस काफ़ी दिनों के बाद मुझे मौका मिला था अपने होम टाउन यानी कि कोलकाता में आके दुर्गा पूजा देखने की। तो वैसे ही मैं आप लोगों को भी दिखाने का मन मेरा हो गया है, तो आपको दिखाने के लिए चलते हैं। हम आज देखेंगे दुर्गापुर की 2-3 खूबसूरत खूबसूरत पंडाल। तो हम निकल पड़े अपने घर से, और मेरे घर से दुर्गापुर का रास्ता लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे आती है। हाँ, मतलब 40 किलोमीटर आता है। उसके बाद हम पहुँचते हैं उधर। तो हम 40 किलोमीटर जाने के लिए हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो इस सफ़र आपको भी दिखाते हैं कि कहाँ से कहाँ जाना होता है। मतलब उतना तो नहीं, ये जंगल की एरिया होता है, गांव की साइड से आना होता है, क्योंकि मैं गांव से हूँ। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट बांकुड़ा पड़ जाता है और हम जा रहे हैं बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, जहाँ दुर्गापुर में। तो हम थोड़ी देर में रास्ते में ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा सूसू वगैरह करने के लिए। तो यह हमारी गाड़ी है और हम फिर निकल जाते हैं और हम पहुँच जाते हैं दुर्गापुर में। वेलकम टू दुर्गापुर। तो यहाँ पे ये टोल है। ये टोल अभी तक चालू नहीं हुआ है, ये जस्ट तैयार हुआ है। ये ब्रिज के लिए टोल लगाई गई है। पहले 10-10 रुपये लिए जाते थे ऐसे ही नॉर्मली, बट अब ये टोल बिठाने के बाद अभी टोल लेते नहीं है। तो यहाँ पे मतलब बैरेज है ये, मतलब बहुत बड़ा ब्रिज है एक। तो ये है, जैसे आ गया दुर्गापुर, वेलकम टू दुर्गापुर। तो आपको स्वागत करते हैं दुर्गापुर में। और ये बैरेज लगभग 1 किलोमीटर का होगा। मतलब मैं ये फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ, लगभग कुछ ही चंद सेकंडों में ये पार कर जाएंगे, बट ये अगर नॉर्मली देखा जाए तो लगभग 1 किलोमीटर का होगा। और ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ बैरेज है, ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही इंडियनों ने बनाया है। ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, काफ़ी पुराना है और बेहद स्ट्रॉन्ग है। अब तक इसकी मेंटेनेंस के अलावा कुछ नहीं होता। और इसकी सारी कपाटें जो मतलब इसकी पानी रोकने के लिए, ये लेफ़्ट साइड में है मेरे, ये बंद हो जाता है तो चारों तरफ की पानी बंद होती है। जैसे बाढ़ आता है तो सब खोल दी जाती है। तो हम लेफ़्ट साइड में चले जाएंगे, क्योंकि अब हमें थोड़ा चाय पीना है। आगे नदी के सामने थोड़ा सा एक मंदिर है, तो वहाँ हम थोड़ा खड़ा होंगे। मतलब नदी के साइड में सारे लोग वहाँ स्टे करते हैं थोड़ा, मतलब चाय की दुकानें वगैरह है, वहाँ चलेंगे। और ये रहा नदी का खूबसूरत नज़ारा। लेकिन ये क्या, ये तो रोमियो जूलियट है भैया। इतनी मोहब्बत दुर्गा पूजा में होती है। तो वहाँ से हम निकलते हुए फिर से हम यहाँ पहुँच गए हैं गाड़ी के पास। यहाँ मतलब सॉरी, चाय की दुकान के पास गाड़ी हमारी खड़ी है इधर, और इधर नदी है। तो यहाँ से निकल के एक छोटा सा पंडाल आता है हमारे सामने, जो कि बेहद खूबसूरत लगता है मुझे। तो मैंने गाड़ी वहीं रुकवा दिया था। तो उसको देखने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ जाके उसकी मैया की दर्शन करने के बाद हम जाते हैं दूसरे पंडाल की तरफ जाएंगे। तो ये देख लिए, इतना भीड़ होता है, आप देख सकते हैं किस लेवल पे भीड़ रहता है। मैंने सारे वीडियोस फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। मतलब बेहद भीड़ होता है। और ये ऐसा नहीं है कि इस बार तो बहुत कम हुआ है, इस बार तो काफ़ी कम हुआ है, बट पिछली बार और ज़्यादा हुआ था। और उसके साथ साथ हम दुर्गा माता की दर्शन करते हुए, तो बोलो दुर्गा माँ की जय। तो इसके बाद हम चलेंगे दूसरे पंडाल की तरफ, क्योंकि इस पंडाल में कुछ खास लाइट की क्रियाक्रम नहीं किया गया था। मतलब लाइट की काम किया नहीं गया था, दिखाने के लिए कि आप लोगों को कुछ दिखाऊं, इतना ही था। और उसके बाद हम निकल पड़े दूसरे पंडाल की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पड़ेगा डोमुरतला। तो हम डोमुरतला के लिए निकले हैं। थोड़ा उसके बाद ही, मतलब लगभग जहाँ हम खड़े हुए थे उसके बाद से लगभग 10-15 मिनट का रास्ता है। डोमुरतला में हम पहुँच चुके, बट वो एरिया बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, क्योंकि वहाँ अच्छा थीम बना हुआ है। तो हम पहले ही गाड़ी को रोक देते अपने, क्योंकि गाड़ी वहाँ नहीं छोड़ेंगे तो और दिक्कतें होगी। और ये देखो लाइट चमकता हुआ राधा और किशन कन्हैया जी हमारे, और साथ में ये भयंकर जैम। भाई हटना रे भाई हटना। और उसके बाद हम यहाँ पहुँचते हुए, उसके बाद देखो मतलब शहनाई बज रही है भाई। और ये क्या है, ये तो जाम लगा पड़ा है वो तो लग रही है, बट साथ में जो म्यूज़िक आपको सुनाई दे रही है, शहनाई बज रही है भाई। क्या सीन है, शादी चल रहा है क्या। तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि यहाँ से बहुत ही पास है, यहाँ से काफ़ी दूर है पंडाल। ये लाइटें लगाई गई, इसको फॉलो करते हुए वो जो बड़ी लाइट दिख रही है वो वहाँ तक है। वहाँ जाएंगे तब जाके हम पहुँचेंगे राइट साइड को जाके पंडाल में, क्योंकि पंडाल थोड़ा दूर रहता है यहाँ। और ऐसे हम फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि पैदल पैदल क्या ही देखना है, क्या ही लोगों को देखना है। जो असली चीज़ है, क्या कहते हैं उसको, कंटेंट, वो दिखाएंगे आपको। तो हम सीधा ऐसे ही पहुँच रहे थे, फास्ट फॉरवर्ड करता हुआ, जूम करता हुआ। फाइनली हम पहुँच गए पंडाल के पास, जो देख लो बेहद खूबसूरत लग रहा है मुझे। लाइटों से चौकाचौंध कर दिया गया है डोमुरतला के पंडाल को, और ये एक अच्छा थीम बनाया गया है। तो आप लोग देखिएगा। और काफ़ी भीड़ है, मतलब भीड़ तो रहता ही है, पर हम जिस दिन आए नवमी वाले दिन काफ़ी भीड़ रहता है। सारे लोग घर से निकलते हैं अपना खाना पीना खा के। बट ये प्लस पॉइंट था हमारे लिए कि हम थोड़ा जल्दी आ गए थे। तो रात को हम मतलब 8 बजे, 7:30-8 बजे तक ऐसे पहुंच गए थे। तो उस टाइम थोड़ा क्राउड कम होता है, बट रात के टाइम जैसे रात होता रहेगा क्राउड और हाई होता रहता है।
रात भर पंडाल घूमने का लोगों का रहता है, यहाँ प्लान रहता है सबका। तो बंगाली का इमोशंस है ये दुर्गा पूजा। और ये खूबसूरतियाँ देखो, इतनी लाइटें लगाई जाती है, इतनी लाइटें लगाए जाते हैं। मेरे घर में तो ये 4 दिन की लाइटों से सारी साल भर की जल जाएगी। पर यह है कि वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल माना जाता है और ये इंडिया का माना जाता है और बंगाली का तो इमोशंस है मेरा भी। और चलना भाई चलना, भाई चलना, क्या कर रहा है। और ये देखो खूबसूरतियाँ, ओहो इतनी खतरनाक काम किया गया है इसमें, इतनी बारीकी से काम किया गया है, क्या ही बताऊँ। इतनी चमक रहा है भाई, चमक तो नहीं रहा है, चमक रहा है पूरी। और लाइटें देखो, लाइटों का काम बहुत ज़्यादा किया जाता है। बाहर बाहर से लोग आते हैं यहाँ ऐसे काम करने के लिए, काफ़ी बार से आते हैं। और आप देख ही रहे, आपके सामने लाखों लाखों के खर्चे होते हैं। कुछ पंडाल तो करोड़ तक पहुँच जाते हैं। अच्छे ये तो मैं दुर्गापुर का दिखा रहा हूँ। अगर आप कोलकाता का कभी मौका मिले तो दिखाऊँ, बट कोलकाता मेरे घर से काफ़ी दूर है और दुर्गा पूजा के टाइम घर वाले भी नहीं चाहते कि अपने बेटे घर से बाहर रहे। बट हम थोड़ा बाहर रहे, ऐसे दोस्तों के साथ आ गए। और ये देखो खूबसूरती कितनी खतरनाक। और इसके साथ साथ हम अंदर चलने की कोशिश करेंगे फास्ट फॉरवर्ड में, देखते हैं धकेल धुकेल के जा पाते कि नहीं फास्ट फॉरवर्ड करके, पर नामुमकिन है। आप लोग आनंद लो, इसका ही आनंद लो, कुछ कर नहीं सकते। यहाँ से जब तक जाता है तब तक आनंद लो। उसके बाद हम आते हैं सीधा बाहर की तरफ। और ये बाहर की तरफ कौन जा रहा है? खेत की तरफ। खेत में जा रहे हो क्या? नहीं, उनके घर की रास्ता है वो, पर हम राइट साइड में चलेंगे क्योंकि हमारे घर की रास्ता नहीं, मतलब गाड़ी उस तरफ खड़ी है। तो हम चलते हैं, भीड़ को काटते हुए चलना पड़ेगा। तो हम भीड़ को काटेंगे पर आपको नहीं दिखाएंगे। हम सीधा निकलेंगे नवारुण की तरफ। नवारुण करके एक मंडप है जहाँ बाहुबली की थीम बनाई गई है, हम वहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं उसकी खूबसूरती। बट वो थोड़ा दूर है, हमारे डमूरतला से लगभग 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर है, हाईवे में जाना पड़ेगा। पर हम चलेंगे काफ़ी तेज़। ये रहा, हम पहुँचते वाले हाईवे में और यहाँ से लगभग 4-5 मिनट ही लगेगा महज, हम पहुँच जाएंगे नवारुण में। और वहाँ का थीम और बड़ा है, वहाँ मेले लगे हुए हैं, क्योंकि मैं भी पहले फेसबुक पे देखा था और फिर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट वहाँ हर बार जाते हैं, कुछ ना कुछ बड़ा ही बनाया जाता है वहाँ, कुछ ना कुछ अच्छा थीम भी बनता है। और रास्ते में देखो काफ़ी लोग हैं और वहाँ लेफ़्ट साइड में जाम इस चीज़ की लग रही है अभी से कि उधर ही नवारुण का रास्ता भी जाता है। और हम निकलेंगे हाईवे में और फिर हम चढ़ेंगे सीधा, ये रहा नवारुण। और ये हम चढ़ गए फ्लाईओवर में। पर यहाँ पार्किंग का बहुत दिक्कत होता है, हमारी ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब होने वाली है। वहाँ मंदिर है और हम यहाँ पार्क करके जा रहे हैं गाड़ी को हाई फ्लाईओवर के ऊपर। ये नीचे है, वहाँ से घूम के देख लो, मंदिर ना दिख रहा अब तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा पैदल चल के हमारा। पर हम छोड़ेंगे सुन लिया
ना जी। और सबसे ज़्यादा गुस्सा पता है मुझे कौन से लोगों पे आता है? वो जो बाँसी फूँक रहा था अभी बै 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 करके, ऐसे लोगों पे। मुझे तो ऐसा लगता है इनको पकड़ो और उनके कान के पास जाके मैं 15 से 20 बार और बजा दूँ ऐसे। मुझे तो बहुत मज़ा आएगा अगर ऐसा करने को मिल गया तो। पर हम पहले भीड़ को चीरते हुए फाड़ते हुए हम पंडाल की तरफ जा रहे हैं, और पंडाल की आनंद आप खुद लेते रहिए, देखते रहिए। বন্ধ করে দিই। उसके बाद आते हम सीधा बाहर, और बाहर ये चक्का देख के मेरा एक दोस्त बोल उठता है मुझे इस पे चढ़ने का रे बाबा। तो मैंने बोला भाई 100 रुपये मांगता है वो। फिर बोलता है चल 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 घर चल, मैं ना चढ़ रहा। फिर मैं बोला चलो। फिर हम फिर निकलते हुए यहाँ पे, और नीचे इतनी कीचड़ कीचड़ हो रखी है भाई पूछो मत। हम तो सोच रहे थे खेत में आए कि पंडाल देखने आए, पर हम चले अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, मतलब दूसरे पंडाल की तरफ रास्ते में चलते हुए। और फिर हम मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में, मतलब इसकी सेकंड पार्ट आने वाली है। बाय।